वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वर्कशीट या फिर सैम्पल टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ये बेसिकली सैम्पल पेपर है फॉर क्लास नर्सरी, बट अगर आपके बच्चे एलकेजी या यूकेजी में हैं तब भी आप इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस उनको दे सकते हो फॉर ब्रशिंग अप देयर कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज इस सैम्पल पेपर में नर्सरी क्लास का इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर्ड है, और यूकेजी और एलकेजी की अगर बात करते हैं तो बेसिक लेवल के जो यूकेजी एलकेजी में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही वाले क्वेश्चंस रहते हैं। लेटर ऑन फिर उसमें फोनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस हो गई और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ए एन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस यही रहते हैं। इन शॉर्ट नर्सरी क्लास प्लस एलकेजी और यूकेजी के कॉन्सेप्ट्स ब्रशिंग के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये जो सैम्पल टेस्ट पेपर है ये सीबीएसई एंड आईसीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली जब भी हम बच्चों के साथ इंग्लिश स्टार्ट करते हैं वी इंट्रोड्यूस दी लेटर्स फर्स्ट। जनरली कैपिटल लेटर्स ही इंट्रोड्यूस करे जाते हैं बच्चों के साथ पहले। डिफरेंट वेज में हम कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप वो जानना चाहते हो कि क्या मल्टीपल वेज हैं लेटर्स इंट्रोड्यूस करने के, सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी, बट हियर व्हाट वी विल सी इज कि अगर आपने बच्चे को लेटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जरूरी नहीं ए से जी तक, ए से फॉर एग्जांपल आपने बी सी डी ई कुछ भी इंट्रोड्यूस करा है, आप इस क्वेश्चन के साथ बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हो। वन साइड आपको एक कलर के लेटर लिखने हैं एंड दूसरी साइड आपको मल्टीपल लेटर्स लिखने हैं। देन आस्क इट टू आइडेंटिफाई द सेम लेटर। लेफ्ट में जो लेटर है राइट में उसको आइडेंटिफाई करना है, जरूरी नहीं सर्कल। अगर बच्चे को भी पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है या उसको प्रॉपर सर्कल ड्रॉ नहीं करना आता है, आप कोई भी कलर दे सकते हो, उसको कलरिंग करवा सकते हो, फिंगर रख के पूछ सकते हो। इट विल डेवलप द क्लैरिटी ऑफ लेटर्स, आपको भी समझ आएगा और बच्चों को भी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग द लेटर्स। एक साइड आप कैपिटल लेटर्स लिखो, दूसरी साइड भी कैपिटल लेटर्स लिखो, बट इन जम्बल्ड फॉर्म, एंड आस्क द किड टू मैच द सेम लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी करेक्ट बिगनिंग लेटर। बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए से बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एक साइड आपको लेटर्स मेंशन करने हैं, दूसरी साइड आपको ऐसे कुछ भी इमेज बनानी है, ठीक है। नाउ आस्क द किड टू मैच द लेटर विद द फिगर विच यू हैव मेड। फॉर एग्जाम्पल ये एफ है, एफ से बच्चे को देखना है कि यहाँ पे कौन सी मैचिंग ऑब्जेक्ट है। फिश है, एफ फॉर फिश, एफ को मैच करना है फिश के साथ। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट लेटर इनसाइड ईच सर्कल। ये थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा विच विल हेल्प इन देयर एनालिटिकल थिंकिंग एनहांसमेंट। यहाँ पे आप क्या करो, मतलब लेटर्स को डिफरेंट कलर के सर्कल्स ड्रॉ करके उसमें लिखो, और फिर वही सेम कलर के सर्कल्स ऐसे नीचे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। देन आस्क इट टू आइडेंटिफाई कि किस कलर के सर्कल में कौन सा लेटर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड कलर सर्कल, उसमें लेटर ए लिखा है। नाउ आस्क योर किड टू आइडेंटिफाई वेयर एवर रेड कलर सर्कल इज देयर, कहाँ कहाँ रेड कलर का सर्कल है, और उसमें उसको वही सेम लेटर लिखना है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप डेली कर सकते हो बच्चों के साथ डिफरेंट शेप्स की हेल्प से। कभी सर्कल ड्रॉ कर दिया, कभी स्टार, कभी ओवल, कभी ट्रायंगल, कभी डायमंड। डेली बच्चों को डिफरेंट शेप ड्रॉ करके दी, उसमें लेटर्स लिखे, डिफरेंट लेटर्स, और बच्चों को शेप का नाम भी बताया। वन क्वेश्चन की हेल्प से आप 2-3 थिंग्स कर सकते हो। पहला तो बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग एनहांसमेंट, दूसरा उसको शेप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसी के थ्रू, अलग से एफर्ट नहीं करने, एंड देन ऑब्वियसली जो इंग्लिश लेटर की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड लेटर। तो आप बच्चों को ऐसे लेटर्स के सेट बना के दे सकते हो, और उसमें बच्चों को ऑड लेटर जो भी रहेगा उसको हाईलाइट करना होगा, आइदर सर्कल करके या फिर क्रॉस करके, कलर करके, जैसे भी, मतलब डेली बेसिस पे आप डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करवा सकते हो ऑड लेटर को, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये क्वेश्चंस आपको बच्चों को पेंसिल और नोटबुक की हेल्प से ही करवाना है, आप ये सब चीजें डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे लेटर्स हैं तो आप बच्चों को ऐसे सेट बना के दे दो, उसमें बोलो कि डिफरेंट लेटर कौन सा है, या फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली ऐसे जो नॉर्मली लेटर्स मिल जाते हैं उनके साथ कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कितना क्रिएटिवली बच्चों के साथ सेम ही चीज को डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा एंड आपका भी काम हो जाएगा पढ़ाने का। नेक्स्ट, जब बच्चों को बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आ जाए देन यू कैन गो ऑन विद दीज आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन लेटर क्वेश्चंस।
पहले तो ये बताने से पहले आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, एंड स्टिक टू द कीवर्ड्स, ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे कि आफ्टर में क्या होता है और बिफोर में क्या होता है। एंड देन यू कैन गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ए के बाद कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो आप, बबल, बॉक्स, बलून, XYZ कोई भी शेप, एंड आस्क देम टू डू और राइट व्हाट कम्स आफ्टर ए, व्हाट कम्स आफ्टर बी, लाइक दिस। सेम बिफोर लेटर्स कर सकते हो आप। बिफोर सीखने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार अगर आ गया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं फिर वो कॉन्सेप्ट, और यही सेम चीज फिर उनको मैथ्स में भी क्लियर रहेगी। प्लस आई हैव अ वीडियो ऑन माय चैनल कि कैसे आप बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन सिखा सकते हो। सो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो इन केस अगर आप सर्च कर रहे हो कि नंबर्स में बिफोर, आफ्टर और बिटवीन कैसे सिखाना है। नेक्स्ट, बिटवीन लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीक्वेंस। आप बच्चों को ऐसे नॉर्मल लेटर्स लिख के दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड और डैश लगा के दे सकते हो, तो उनको सीक्वेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके दे सकते हो, कैटरपिलर शेप हो गया, ट्रेन शेप हो गया, स्टार्स लाइन से अटैच करके आप स्टार्स ड्रॉ करके दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो बेसिकली आप, जो बच्चों को डेली डेली एक ही चीज से बोरिंग फील ना हो, और ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो उनके साथ, कंप्लीट द सीक्वेंस। नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स। सो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, स्कूल की बुक्स में भी होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। सो कोई भी डिफरेंट आप शेप्स ड्रॉ कर लीजिए A to Z तक की, और उसमें थोड़े से लेटर्स आप लिख दो और बाकी के लेटर्स बच्चे को A to Z तक बोलते बोलते राइट करने के लिए बोलिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपने कैपिटल लेटर्स बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिए हैं, एंड जब फिर आप स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन सेम क्वेश्चन आप जो अभी पहले हमने देखा था कैपिटल लेटर्स के साथ, वो कैपिटल और स्मॉल के साथ भी कर सकते हो। एक साइड कैपिटल लेटर्स, एक साइड स्मॉल लेटर्स, एंड आस्क देम टू मैच द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, विच इज सर्कल द करेक्ट पेयर। यहाँ पे आप कैपिटल और स्मॉल लेटर के पेयर्स लिख के दो, कुछ सही पेयर्स, कुछ गलत पेयर, एंड आस्क द किड्स टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेयर करेक्ट है, और उनको वो हाईलाइट करे, या तो सर्कल बना के या फिर कलरिंग करके, बॉक्स बना के, कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा फन क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है कि आप कोई भी सुंदर सी शेप ड्रॉ कर दीजिए, कलर कर दीजिए, सो दैट बच्चों को वो फैसिनेटिंग लगे, एंड देन उसमें आप लेटर्स लिख दो, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, ये वाले पेयर्स लिख दो, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो, एंड आस्क द किड टू फाइंड। सो फॉर एग्जाम्पल आप कैपिटल लेटर के साथ कर सकते हो, फाइंड द लेटर M, तो बच्चा M पे सर्कल करेगा। वैसे ही आप स्मॉल अगर आपने लिखा, सो आप ऐसे बोल सकते हो फाइंड द लेटर B, तो बच्चा स्मॉल भी करेगा। ये पेयर्स अगर लिखे हैं तो सर्कल द करेक्ट पेयर्स इनसाइड द एलिफेंट। सो इस तरह आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके ये वाले क्वेश्चंस करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई डिफिकल्टी लेवल का होता है बच्चों के लिए, और ये LKG और UKG क्लास में भी आता है। बेसिकली ये नर्सरी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो नर्सरी के बच्चों के लिए, बट LKG और UKG के बच्चों के लिए दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन कि लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ A लेटर से जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे को यहाँ पे किसी भी एक चीज की पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो A फॉर एरो, D फॉर डायमंड, L फॉर लॉग, T फॉर ट्री। सो बच्चे को जो भी याद आए, जो भी समझ में आए उस टाइम पे बच्चा यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बहुत क्लियर ड्रॉ करना है या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ करना है। ये बेसिकली बच्चों की पेंसिल ग्रिप को एनहांस करेगा, और जो बच्चों की ड्राइंग स्किल्स हैं उनको भी एनहांस करेगा। नेक्स्ट और बहुत ही फन क्वेश्चन है, कंप्लीट द पिक्चर। आप कोई भी बेसिक लेवल की पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ कैसे? आप ऐसे डॉट्स की फॉर्म में ड्रॉ करो, मतलब डॉट्स लगा दो उस शेप के, और ऐसे लेटर्स लिख दो। नाउ आस्क द किड्स टू ट्रेस द लेटर्स। उनको बोलो कि A से Z तक लेटर्स ट्रेस करते हुए पिक्चर को कंप्लीट करें। तो उनको ये फन टाइप की एक्टिविटी लगेगी, वो पिक्चर कंप्लीट करेंगे और फिर उसमें कलरिंग करेंगे। सो ये तो जस्ट मैंने एक फेस बनाया है। आप कोई भी एनिमल, कोई भी व्हीकल, कोई भी शेप, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और डॉट्स लगा सकते हो बेसिकली उस शेप के, एंड देन आस्क योर किड टू कंप्लीट द पिक्चर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैच द करेक्ट लेटर। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? पहले हमने लेटर दिया, फिर शेप दी। नाउ दी रिवर्स, पहले हमने शेप दे दी है और फिर लेटर। तो बच्चा क्या करेगा? शेप कुछ बच्चे राइट टू लेफ्ट भी कर लेते हैं, बट आस्क योर किड टू डू दिस थिंग लेफ्ट टू राइट। उनको लेफ्ट टू राइट करवाने की आप प्रैक्टिस करवाओ कि पहले उन्होंने शेप देखी, आइडेंटिफाई द शेप। एप्पल उन्होंने सोचा, नाउ लेट देम थिंक कि एप्पल किस लेटर से स्टार्ट होता है? A से। नाउ सर्च A एंड देन मैच। So guys, this was the today's sample paper और worksheet for English subject of class nursery, LKG और UKG। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे बहुत सारे sample test papers and worksheets लेके आने वाली हूँ नर्सरी, LKG एंड UKG क्लास के लिए। एंड
डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।